मुझे जितना मीर गौस बख्श बीजंजो ने मुतासर किया है अपनी ज़िंदगी में और किसी लीडर ने मुतासर नहीं किया है। तो MNA मैं नहीं बना, MPA में नहीं बना, मैंने कहीं सौदेबाजी नहीं की। मैं अगर पीपल्स पार्टी में होता तो मेरे से बड़ा लीडर शायद ये इस खित्ते में नहीं होता। लेकिन मैंने कभी अपने पार्लियामेंट की सियासत को मैंने कभी कबूल नहीं किया। जेलों में गए, कुली कैंपों में गए, मारें खाई, लेकिन उसको मैंने गम नहीं समझा। मैंने समझा कि ये मेरी कामयाबी है कि मेरे से रियासत या रियासती इदारे इतने खौफजदा हैं कि मार्शल लॉज में अगर कोई आप पकड़े जाते थे तो पता तो चलता था कि कहाँ बंद है। अभी तो लोगों को उठा के ले जाते हैं, गायब कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है कहाँ है। कोर्ट में अगर कोई पिटीशन डाल दिया तो फिर उनके डेड बॉडीज गिरा दिए जाते हैं और मार दिए जाते हैं। कितने नौजवान बलूचिस्तान के मारे गए हैं, कितने नौजवान सिंध के मारे गए हैं। मैं समझता हूँ इससे बदतर हालात कभी नहीं आए। तरक्की, अमन, इंसाफ की ख्वाहिशात लेकर अवामी लोगों की, मेहनत कशों की तरक्की के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ करने वाले मोहतरम यूसुफ मस्ती खान, जो इस वक्त अवामी वर्कर्स पार्टी के मरकज़ी सदर हैं, हमारे पास मौजूद हैं। और हम चाहते हैं कि आज जब इनके साथ एक शाम मनाई जा रही है या उनको एजाज़ बख्शने के लिए आज एक तकरीब बनाई जा रही है सिद्दीकोट में, तो हम नाजरीन आपको ये बताना चाहते हैं कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी जवानी से लेकर अपने बुढ़ापे तक अपनी तमाम तर सलाहियतें अपने लोगों के लिए सर्फ की, कुर्बानियाँ दी, दुख झेले, खुशियाँ भी देखी, जदोजहद भी की, अपनी कुर्बानियाँ उन्होंने जो दी हैं। तो आज हमसे ज़रा मुख्तसर सी थोड़ी सी बात करेंगे कि आप लोगों को पता चल सके कि आपने दुनिया में जिन इनकलाबियों को पढ़ा है, जिन लोगों को देखा है, जिनसे बातें की हैं, जिनके बारे में आपका एक तस्वर है, ये उन जैसे हैं, उनसे मुख्तलिफ हैं या रिवायती हैं, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आप क्या सोचकर और कब सियासी मैदान में आपने पैर रखा था? उस वक्त आपकी ख्वाहिशात क्या थी? उस वक्त आपका मिशन क्या था? उस वक्त आपका नज़रिया क्या था? आपने क्यों सियासत की? अगर मेरी तारीख आप देखेंगे तो मुझे सियासत से लगाव और सियासी सोच मेरे पास आया उस वक्त से जब मैं स्कूल में था। मैंने फील किया, मैं ज़ाहिर है एक स्कूल में पढ़ता था, मरी में, बोर्डिंग में था, जिसमें प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट मरी इसको कहते हैं। उस बोर्डिंग में पढ़ता था। मेरी उम्र काफ़ी 7-8 साल की होगी, 9 साल की होगी। तो वहाँ पर मैं ये फील करता था कि वहाँ चूँकि ज़्यादातर अक्सरियत जो थी या पंजाब के स्टूडेंट्स की थी या सूबा सरहद के स्टूडेंट्स की थी, सिंध और बलूचिस्तान के स्टूडेंट तो नापैद थे और मेरे ख्याल में पूरे स्कूल में सिर्फ एक मैं था जो वहाँ मैं पढ़ता था। तो ज़ाहिर है मेरे अपनी ब्रॉटअप चूँकि बलोच सोसाइटी में, बलोच माशरे में, बलोच ख़ानदान में हुई और वाबस्तगी मेरी चूँकि सिंध से रही, कराची में रहते हुए, तो सिंधी माशरे का कुछ असर, कुछ बलोची माशरे का असर, तो मुझे ऐसे महसूस होने लगा उस बोर्डिंग में जैसे हम इस खित्ते के लोग नहीं हैं। एक चीज़ मेरे जहन में आई कि हम इस खित्ते के लोग नहीं हैं। उसके बाद फिर मेरा एक कज़न जो है वो भी आके उधर दाखिल हुआ और जब हम बलोची में आपस में गुफ्तगू करते थे तो जितने भी आसपास के स्टूडेंट थे वो हंसते थे हमारे लैंग्वेज पर। तो मुझे और भी ज़्यादा वो होता था कि जी ये जब बात करते हैं तो हम तो नहीं हंसते, हम देखते हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं तो ये हमारे ऊपर हंसते क्यों हैं? क्या हम इस माश के लोग नहीं हैं? तो इस तरीके से एक जहन मेरा डेवलप हुआ कि जी हमें अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो उस वक्त से जहनी तौर पर मैं इसमें था। उसके बाद मैं बर्नोल एबटाबाद गया। बर्नोल एबटाबाद वो स्कूल है जहाँ पर ज़्यादातर फ़ौजी के बच्चे होते हैं या उधर से पास आउट होके सीधा फ़ौज में चले जाते हैं। वहाँ पर भी मेरा यही एक तस्वुर था और उसके ऊपर फिर मैं थोड़ा शरीर भी हो गया। मैं फिर इन सब से लड़ता झगड़ता था, चूँकि शायद वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से या क्या वजह से, तो मैं बिल्कुल तहश में आ जाता था और लड़ाई भी करता था और झगड़े भी करता था और स्कूल से 2-3 दफ़ा निकाला भी गया, फिर वापस डाला गया। तो बाद में वहाँ से पास आउट करके जब मैं आया कराची, तो कराची में ग्रामर स्कूल में मैं पढ़ा। ज़ाहिर है ग्रामर स्कूल में फिर वो हाई सोसाइटी का एक तस्वुर और हाई सोसाइटी के बच्चे पढ़ते हैं और उनके पास अपने पास जो है बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ियों में आते हैं और जाते हैं। तो
फिर मुझे अपने लोगों के साथ चूँकि कुर्बत थी, तो मुझे फिर ये फासला और महसूस हुआ कि जी तबकाती हवाले से भी हम बहुत पीछे हैं और ये एक्सप्लॉइटर्स हमें एक्सप्लॉइट करते हैं। क्योंकि जितने फैक्ट्रियाँ हैं लगी हुई हैं, हमारे दोस्तों के थे, जितने फैक्ट्रियाँ हैं उसमें ज़्यादातर मज़दूर या सिंधी है या बलोच है, और अफसरशाही में कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आता था। तो मुझे दुख भी होता था, अफसोस भी होता था। तो मैंने फिर ये सोचा कि जी इसके लिए कोई जद्दोजहद हमें करनी चाहिए, कम से कम अपने लोगों को एक अवेयरनेस देनी चाहिए ताकि वो तबकाती जद्दोजहद को कौमी जद्दोजहद का साथ जोड़कर ये लड़ाई लड़ें। क्योंकि हम समझते हैं कि कौमी जद्दोजहद बग़ैर तबकाती जद्दोजहद के मुकम्मल नहीं है, क्योंकि हमारे कौम के अंदर भी वडेरे हैं, सरदार हैं जो उसी तरह बल्कि ज़्यादा सख्ती से एक्सप्लॉइट करते हैं आम आवाम को, आम लोगों को, आम गरीबों को। तो फिर मैंने ये कोशिश की कि जी इसके अंदर घुसकर हम जो नादार बेचारे, जो बिल्कुल बेकस लोग हैं, उनके लिए हम इस सोसाइटी के अंदर अपने माशरे के इस